वेलकम बैक गाइज इन न्यू वीडियो। तो आज मैं एक और बार आ चुका हूँ आपके लिए पोकेमोन की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, अगर ऐश अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में टाइम पर उड़ जाता तो क्या होता, वो ऐश की जर्नी को किस तरह से इफेक्ट करता, ऐश की कंप्लीट पोकेमोन जर्नी कैसी होती। तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे और इमेजिन करेंगे कि अगर ऐश टाइम पर उड़ जाता तो क्या होता। तो वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर ऐश उस दिन टाइम पर उड़ जाता तो वो प्रोफेसर ओक की लैब में अपनी नाइट ड्रेस की जगह अपनी नॉर्मल ड्रेस में पहुंचता। तो अब बात करते हैं ऐश के स्टार्टर पोकेमोन की। ऐश कौन सा स्टार्टर पोकेमोन चूज करता, तो वो स्टार्टर पोकेमोन है स्क्वर्टल। क्योंकि लैब में पहुंचकर ऐश खुद ये कहता है कि मैंने पूरी रात ध्यान से सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्क्वर्टल को चुनूंगा। तो गाइज हम मान सकते हैं कि ऐश का सबसे पहला पोकेमोन स्क्वर्टल होता और वो इस पोकेमोन के साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट करता। तो ऐश अपनी जर्नी में सबसे पहले एक पीजी को देखता है और वो इस पोकेमोन को नहीं पकड़ पाता क्योंकि पिकाचू उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन इस बार वो पीजी को पकड़ लेगा क्योंकि इस बार उसके पास स्क्वर्टल है। तो आगे चलकर ऐश के पीछे कुछ स्पैरोस का झुंड पड़ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पहले ऐश के पीछे स्पैरो का झुंड पिकाचू की वजह से पड़ता है। लेकिन इस बार ऐश के साथ पिकाचू नहीं होगा तो वो इस फॉरेस्ट को इजीली पार कर लेगा। लेकिन इस बार ऐश मिस्टी से नहीं मिलेगा क्योंकि जब ऐश के पीछे स्पैरो का झुंड लगा होता है तब वो उनसे बचने के लिए एक नदी में कूद जाता है और उस नदी में से मिस्टी उसको बाहर निकालती है और वो मिस्टी से मिलता है। लेकिन इस बार ऐश के पीछे स्पैरो का झुंड नहीं पड़ेगा और ना ही वो नदी में कूदेगा और ना ही वो मिस्टी से मिलेगा। और ऐश की पूरी जर्नी में मिस्टी उसके साथ कहीं पर भी नहीं होगी क्योंकि मिस्टी ऐश के साथ इसलिए गई थी क्योंकि ऐश ने मिस्टी की साइकिल तोड़ दी थी। लेकिन ऐश इस बार ना तो मिस्टी से मिलेगा और ना ही उसकी साइकिल लेगा और ना ही मिस्टी की साइकिल टूटेगी और ना ही मिस्टी उसकी जर्नी पर उसके साथ होगी। ऐश और पिकाचू की वजह से विरिडियन सिटी का पोकेमोन सेंटर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और पहले ऐश विरिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में टीम रॉकेट से मिलता है और इस बार ऐश टीम रॉकेट से नहीं मिलेगा, वो इजीली विरिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर से निकल जाएगा और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। हमें ऐश की पूरी जर्नी में कहीं भी टीम रॉकेट नहीं दिखेगी क्योंकि टीम रॉकेट ऐश का पीछा उसके पिकाचू को चुराने के लिए करती थी। लेकिन इस बार ऐश के पास पिकाचू होगा ही नहीं तो वो ऐश के पीछे नहीं आएगी। आगे जाकर ऐश कैटरपी को कैच नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मिस्टी को बग टाइप पोकेमोन से बहुत ज्यादा डर लगता है और मिस्टी कैटरपी को देखकर चिल्लाती है और तब ऐश का ध्यान कैटरपी पर जाता है और ऐश कैटरपी को कैच कर लेता है। लेकिन इस बार ऐश के साथ मिस्टी नहीं है तो ऐश कैटरपी को कैच नहीं करेगा और आगे जाकर ऐश एक पिजियोटो को कैच करता है। लेकिन इस बार ऐश पिजियोटो को भी कैच नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक पीजी है। इस बार ऐश के साथ उसकी जर्नी पर ब्रोक भी नहीं होगा क्योंकि पहले ऐश पिकाचू की वजह से ब्रोक से हार जाता है और बाद में ब्रोक के डैड ऐश की मदद करते हैं बैटल को जीतने के लिए। लेकिन इस बार ऐश के पास वाटर टाइप स्टार्टर स्क्वर्टल है, वो इजीली ब्रोक के ओनेक्स को डिफीट कर देगा और ऐश अपना पहला बैच लेकर इजीली प्यूटर सिटी से निकल जाएगा। आगे चलकर ऐश बल्बासोर चार्मेंडर को कैच करेगा, लेकिन वो इस बार स्क्वर्टल स्क्वाड के स्क्वर्टल को कैच नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक स्क्वर्टल होगा। तो इस तरह ऐश की पोकेमोन जर्नी बिल्कुल इजी हो जाएगी क्योंकि ऐश की जर्नी में हर बार मुसीबत टीम रॉकेट पैदा करती है और वो इस बार नहीं होगी। तो इस बार ऐश 8 बैच बहुत आसानी से कलेक्ट कर लेगा और पोकेमोन लीग में पहुंच जाएगा और इस बार हो भी सकता है कि वो ऐश रिची को इजीली हरा दे और पोकेमोन लीग में और ऊपर रैंक हो जाए और फाइनल में आकर ऐश हार ही जाएगा क्योंकि ऐश की जर्नी को और आगे दिखाने के लिए ऐश को हरा दिया जाएगा और ऐश फिर अपने नए रीजन की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चली गया होगा कि अगर ऐश टाइम पर उड़ जाता तो उसकी जर्नी कैसी होती। लेकिन मेरे ओपिनियन से ऐश की ये वाली जर्नी बिल्कुल बोरिंग होती क्योंकि जब तक जर्नी में थोड़ी सी मुसीबत और सच्चे दोस्त ना हो तो जर्नी बिल्कुल बेकार है। तो इस तरह ऐश के लेट उठने की वजह से ऐश की पूरी जर्नी रोमांच से भर जाती है। उसे पिकाचू जैसा एक पार्टनर मिल जाता है, मिस्टी और ब्रोक जैसे सच्चे दोस्त मिल जाते हैं और उसके एडवेंचर को रोमांच बनाने के लिए टीम रॉकेट जैसे लोग मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।